बुद्ध को हमारे जीवन में लाने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। इस बहुजन भारत के तमाम महापुरुषों, नायक नायिकाओं, वीरांगनाओं और जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। किसी न किसी रूप में जो भी कार्य कर रहे हैं, आप सब यहाँ उपस्थित उन समेत सबको बधाई देता हूं आज इस पावन पर्व को। ये पावन पर्व क्यों कहा जा रहा है? त्रिविध पवन पावनी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा। अभी चर्चा चली, बताया गया थोड़ा सा। तथागत बुद्ध के जीवन की 3 बड़ी घटनाएं इसी पूर्णिमा के दिन, इस बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई। तो उन 3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण इसको त्रिविध पवन पावनी बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा कहा जाता है। 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, वो बैसाख पूर्णिमा को हुआ। ये उनके जीवन की पहली महत्वपूर्ण घटना थी। दूसरा, 528 ईसा पूर्व जब साधना के लिए रत हुए और 534 में उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो वो बुद्धत्व जो प्राप्त हुआ वो भी इसी बैसाख पूर्णिमा को हुआ। और जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, जो कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी इसी बैसाख पूर्णिमा को शाल वृक्षों के नीचे हुआ। तो जीवन की 3 घटनाएं, जन्म होना, बुद्धत्व की प्राप्ति और जीवन का समापन हो जाना, ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं इसी बैसाख पूर्णिमा को घटित हुई। इसीलिए इसको पवन त्रिविध, 3 विद्याओं से संपूर्ण त्रिविध पवन पावनी, क्योंकि बुद्धत्व के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी बुद्ध के बारे में बात करते हैं, तो बहुत गरिमापूर्ण तरीके से करते हैं। इस लोक में बुद्ध बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद पैदा होते हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध को हमारे जीवन में अवतरित किया। कुछ लोग, अभी चर्चा चल रही थी, कह रहे थे कि विष्णु का अवतार, अवतार क्या है? यदि इस बात को थोड़ा सा जानेंगे कि अवतार क्यों कहते हैं, कि वो व्यक्तित्व, वो लोग जिन्होंने जीवन को नया आयाम दिया, जीवन को परिवर्तित कर दिया, जीवन को सही दिशा में मोड़ दिया, ऐसे लोगों को अवतार कहा जाता है। यानी अवतरण कर दिया, चीजों को परिवर्तित कर दिया, नवनिर्मित कर दिया, इसलिए अवतार। लोग अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ रहे हैं, पर उसका वास्तविक अर्थ यह है, वैज्ञानिक अर्थ यह है कि उन्होंने इसको अवतरित कर दिया, इस वातावरण को, परिवेश को बदल दिया। क्या बदल दिया? बदल ये दिया कि जब उन्होंने गृह त्याग किया, तो ये प्रश्न उनके दिमाग में घूमा कि ये संसार में दुख है, क्यों है? बुढ़ापा क्यों आ रहा है? कोई आदमी क्यों मृत हो रहा है? इसका कारण ढूंढने के लिए उन्होंने मन में धारण किया। और जब मन में ये सवाल उठा, तो सवाल का जवाब पाने के लिए प्रयास किया गया। और जब उन्होंने इस पे साधना की, तो इसका जवाब भी मिला। और जवाब क्या मिला? तथागत बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो जब उन्होंने जवाब दिया इस बात का कि उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने मानव कल्याण के लिए हमें 4 बातें बताई। संसार में दुख है, ये यूनिवर्सल बात है, पूरे संसार में, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरे संसार के व्यक्तियों की बात हो रही है।
संसार में दुख है, पूरे संसार में है, कोई भी जीव हो उसके जीवन में दुख है। संसार में दुख है, पहली बात उन्होंने बताई, इसको कोई भी मानने से इंकार नहीं कर सकता। और इस दुख के लिए उन्होंने बताया कि यह दुख अकारण नहीं है, इसका कारण है, क्योंकि इस संसार में कोई भी घटनाक्रम, कोई भी छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी चीज बिना कारण के नहीं घटती, इसीलिए उसका कारण है। और जब कारण है तो उसका निवारण भी है। उन्होंने कहा कि ये जो दुख पैदा हुआ है ये समाप्त हो सकता है। और कैसे समाप्त हो सकता है, समाप्ति का रास्ता भी बताया। तो ये जो समाप्ति का रास्ता बताया है, इन चार चीजों को मिला के चार आर्य सत्य कहा गया। आर्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है, इसीलिए इसको चार आर्य सत्य। चार कैसे? पहला, संसार में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा उसका निवारण है और निवारण का रास्ता है। और ये क्रम से है। तो अभी यशपाल जी पूछ रहे थे कि वो जो स्वास्तिक का निशान है, जिसको स्वास्तिक कह के निशान लगाया जाता है, वो क्या है? तो ये वास्तव में वही चार आर्य सत्यों का निशान है जो पूरे भारत में उस समय प्रचलित में था। और ये क्यों है, इसकी भुजा क्यों ऐसे डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज? क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। भाई पहले दुख है, अब दुख का कारण ढूंढोगे तो कैसे चलेगा, आगे चलेगा, फिर उसका निवारण ढूंढोगे और फिर उसका रास्ता। तो ये जो चार आर्य सत्य, ये जो जिसे हम ये स्वास्थ्य का निशान बोलते हैं, ये स्वास्थ्य का निशान, ये चार आर्य सत्य है। इसको चीन में उल्टा दर्शाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों दर्शाया गया है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब लोग साधना करते हैं तो साधना में जो मेडिटेशन होता है, जो ध्यान होता है, जो विपस्सना होता है, उसमें जब विपस्सना में रत होंगे तो आपका जो ये सेंट्रल पोर्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। आप देखेंगे कभी किसी को नौली करते हुए देखिएगा, नौली ऐसे चलेगी पहले, फिर ऐसे चलेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो उनका कहना यह है कि जब हम इस साधना को करेंगे, चाइना वालों की बात कर रहा हूं, जब साधना करेंगे वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। जैसे अभी मैं सिक्किम गया, सिक्किम की मैंने 7 मोनेस्ट्री घूमा मैं, और ये जांचने के लिए घूमा कि उनकी दिनचर्या क्या है, वहां बुद्ध के धम्म का कैसे चल रहा है। मैंने उनको बारीकी से अध्ययन किया। तो उनके यहाँ भी तंत्रयान अधिक है, वहां बुद्ध के धम्म का जो प्रारूप है वास्तव नहीं होकर के वो तंत्रयान चल रहा है। जो सिक्किम में आप देख ले, इसमें यही है, शॉर्टकट ढूंढ रहे। तो चाइना वाले शॉर्टकट में चले गए, तो उन्होंने उसको घूम बने, उल्टा घूमे, इसलिए वो उल्टा दिखाते हैं। उसका ये कारण है। चाइना की बुक से ही मैंने पढ़ा है, 2 बुक मेरे पास में चाइना की हैं जिसमें ये पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। तो और वो साधना भी इसी से कराते हैं। चलिए अब मैं आगे चलता हूं इसमें। तो अभी बात हम कर रहे थे चार आर्य सत्य की। तो इन चार आर्य सत्यों को भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी से जितना त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब है 3 पेटियां, जिसको पहले सूत्र पिटक है जिसमें सूत्र हैं, भगवान बुद्ध के कहे हुए हैं, कुछ उनके शिष्यों के कहे हुए, 84,000 के करीब वो हैं। फिर है जो बीच में आता है वो है विनय पिटक। विनय पिटक वो है जिसमें भिक्षुओं के, भिक्षुणियों के नियम हैं। 227 सील भिक्षुओं के लिए, 234 भिक्षुणियों के लिए हैं। ये पूरा विनय पिटक है। इसमें 5 किताबें हैं विनय पिटक की, अब तो एक में कंबाइंड में आ गई है, पहले 5 किताबें हैं वो। फिर आता है हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में 7 किताबें हैं। वो जो अभिधम्म पिटक है उसमें धम्म का सार है, पूरा का पूरा धम्म गूढ़ रूप में जो है वो अभिधम्म पिटक में। ऐसे करके 3 पेटियों को मिलाकर त्रिपिटक कहा गया है। तो भगवान बुद्ध ने जितने उपदेश दिए हैं वो भिक्षुओं को सामने रख करके दिए हैं और वो उपासक उपासिकाओं को सामने रख के दिए हैं। तो जितने अभी जैसे उन्होंने कहा कि जितने ये सूत्र हैं ये केवल इसलिए हैं कि जो सवाल सामने उनके आते गए उनका विस्तार से जवाब देकर दिया गया।
और वो जवाब दिया गया कि ये मानव का जीवन कैसे उन्नतिशील बने। बहुत बड़ा साहित्य है, मैं भी अभी पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, पर काफी हद तक पढ़ा है। मैं इसके छोटे से भाग की चर्चा करता हूं। एक बार एक जैनुरथ नाम का उपासक भगवान बुद्ध के विराजमान कहीं आम्रवन में रुके हुए थे, और वहां उन्होंने उनसे प्रश्न किया, क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा है इसलिए उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न किया कि तथागत, मानव जीवन का साधारण इंसान कैसे सुखी रह सकता है? क्योंकि आप जो बताते हो बहुत सारी चीजें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, समझ नहीं आती। तो उन्होंने साधारण भाषा में पूछा कि एक साधारण मानव अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकता है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर कोई भी साधारण आदमी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है तो वो 4 भाग में काम कर सकता है। पहला भाग उसका है जो पराक्रमी पुरुष या पराक्रमी स्त्री या पराक्रमी मानव उसको कहते हैं, वो है जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा सीखता है, कुछ स्किल सीखता है, कुछ जीवन यापन करने की अच्छी विधा सीखता है, और उस विधा को इतनी गहराई तक सीखता है जिसे माइक्रो लेवल कहते हैं। माइक्रो मतलब बहुत गहराई तक सीख करके इतना परफेक्ट हो जाए, इतना उसमें निपुण हो जाए कि उसके जीवन में जब वो कार्य करने लगे तो निपुणता से करे। ऐसा स्किल मानव को सीखना चाहिए। पहली विधा उन्होंने ये बताई कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, चाहे अपना व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई कारोबार कर रहे हो, चाहे कोई कार्य कर रहे हो, जब आप उसको करें तो संपूर्ण समर्पण से करें। जब आप संपूर्ण समर्पण से करेंगे, संपूर्ण जागरूकता से करेंगे, तो उस काम को आप अच्छा कर पाएंगे। तो पहला उन्होंने ये बताया कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप जीविका चला रहे हैं, जो भी अपना जीवन यापन करना चाह रहे हैं, उसको पूरी तल्लीनता से, पूरे समर्पण से, पूरी गहराई जान करके, अच्छी बुराई जान करके, उसके सारे पहलुओं को जान करके आगे बढ़े। यदि कोई ऐसा करेगा तो क्या वो अच्छा नहीं कर पाएगा? निश्चित तौर पर अच्छा करेगा। अगर कोई आदमी काम कर रहा है और उसमें कमी छोड़ रहा है तो नुकसान किसका होगा? खुद का ही होगा। तो जो आदमी निपुणता के साथ जब जब कार्य किया है तो उसने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, और जब जब अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाई है तब तब उसने अच्छा किया है। आज बाबा साहेब को हम नहीं, पूरा विश्व विद्वता में अग्रणी मानता है। क्यों मानता होगा? क्योंकि बाबा साहब ने उतनी तपस्या की है, उन्होंने उतना साहित्य पढ़ा है, उतने उसे निचोड़ करके बाहर निकाला है, और उन्होंने विश्व को बताया है और नए पैरामीटर सेट किए हैं। और जिस आदमी ने पढ़ करके नए पैरामीटर सेट किए हों तो निश्चित तौर पर निपुणता तो होगी। तो जो मानव अपने जीवन में इस निपुणता को करेगा वो अच्छा करेगा। ये पहली बात उन्होंने बताई, जब भी करेगा। इसी में आगे का क्रम उन्होंने ये बताया कि जब मानव ये कार्य करने लगे तो उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, परिवार की, उसके व्यक्तिगत परिवार की, उसके भाई बंधुओं की, उसके माता पिता की, जिनकी भी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर हैं, उसको पूर्ण निष्ठा से निभाए। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी है तो माँ बाप की पूरी निष्ठा से सेवा करें, उनका पूरा आदर भाव करें, उनका ख्याल रखे, ये उसका काम है। अगर उसके छोटे भाई बहन हैं तो उनका भी वैसा ही ख्याल रखे जैसे उस पर जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख ना हो। तीसरा यह है कि जब वो इन जिम्मेदारियों कर ले तो अपने बच्चों की जिम्मेदारियां निभाए। अगर इन जिम्मेदारियों से भी निभा कर ले तो समाज में जो असहाय लोग हैं, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद है, फिर उनकी सेवा करें, उन पे कार्य करें, उनकी मदद करें। और इससे भी और आगे अगर कर सकता है तो समाज में जो लोग कम जरूरतमंद है फिर उनका काम करें। तो यदि कोई मानव ऐसे करेगा तो उसमें करुणा का भाव जागेगा, उसमें दया होगी, उसमें समर्पण होगा,
और जब जब ये होगा तो निश्चित तौर पे वो दूसरी बातों में नहीं उलझेगा। और ये क्रम एक बताया तथागत बुद्ध ने। यहाँ मैं एक आपको इसका वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं कि जब आप ऐसा करेंगे, जैसा करेंगे वैसा आपके जीवन में लौट के आएगा। यदि आज आप किसी की मदद कर रहे हैं तो वो मदद जाया नहीं जाएगी, वो आपके जीवन में किसी ना किसी रूप में लौट के आएगी। कोई मदद करने वाले आपको भी खड़े होंगे। इस पे एक छोटा सा कथानक मैं बताता हूं। कथानक आता है इसमें कि एक व्यापारी व्यापार कर रहा था, तो वो रोज व्यापार के लिए खाना बांध करके घर से जाता था, और 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जैसे भी अपना व्यापार करके आता था फिर घर आके खाता था। उसके बेटे की शादी हुई। शादी बहुत शान शौकत से करी। जब शादी वादी शान शौकत से करी तो बहू ने आके कारोबार संभाल लिया घर में। तो जब वो जाने लगे लाला जी बाहर, तो बहू ने कहा कि पिताजी मैंने आपका खाना भेज दिया है, आप ये रहने दीजिएगा। तो उन्होंने खाना उन्हें दिया नहीं और वो चले गए। तो जब वो व्यापार करने गए तो वहां लोगों ने उनकी बड़ी आवभगत की। उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ भाई, मैं तो खाना बांध के लाता था, मुझे किसी ने नहीं पूछा, अब मुझे यहाँ बाहर जा रहा हूं तो खाना मिल रहा है, कैसे मिला? अब वो बड़ा हैरान हुआ। खैर वहां से लौट के आया, घर में आके बहू से पूछा, बेटे की बहू से, कि बेटा ये क्या हुआ, मैं तो खाना बांध के ले जाता था, इस बार तुमने ऐसा क्या किया कि लोगों ने मुझे वहां खाना खिलाया? तो उन्होंने कहा पिताजी हमने कुछ नहीं किया, जो लोग हमारे यहाँ आए व्यापार के लिए हमने अपने यहाँ उनको खाना खिलाया। तो जब हमने उनको खाने खिलाया, उनके मन में ये भाव जागा तो उन्होंने आपको खिलाया। ये रेसिप्रोकल है, ये ऐसे ही चक्र घूमता है। तो जब जब हम दूसरों की सेवा करेंगे तो वो घूम करके हमारे पास आएगा। इसका अगला क्रम ये आता है कि जब आप ये धन धान्य में पूर्ण होने लगे तो जो आपने संपत्ति कमाई है, जो आपने कमाया है, उसकी आपको रक्षा करनी है। यदि आपने रक्षा नहीं करी तो निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगा। रक्षा कैसे करनी है कि आपको जागरूक रहना। तथागत बुद्ध यही कहते हैं कि आपको प्रतिपल जागरूक रहना है। कैसे जागरूक रहना है? कि जब आप सही दिशा में चल के काम करेंगे, सही रास्ते पे काम करके चलेंगे, तो आपकी चाहे संपत्ति हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, कोई भी चीज हो, कोई दूसरा आप पे काबिज नहीं होगा। अगर आप जागरूक होकर चलेंगे, चीजों को सही क्रम में डाल के। जब जब आप गलती करेंगे, जब जब आप अनैतिकता करेंगे, तब तब आप कष्ट में जाएंगे। तो क्या करना है? आपको जागरूक रह करके उनकी रक्षा करनी है, चाहे परिवारजन हो, चाहे आपकी संपत्ति हो, चाहे जो हो। यदि आप जागरूक नहीं रहे तो आपका कोई भी नुकसान कर देगा। और कहते हैं कि खंडर मकान की तो लोग ईंट भी नहीं छोड़ते, ऐसा कहावत है ना। तो इसीलिए प्रतिपल जागरूक रहने के लिए उन्होंने कहा कि प्रतिपल जागरूक रहना है। इसका अगला कदम यह है कि फिर आपको नैतिकता से जो धन कमाया है उसका सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आपने जोड़ के रख लिया, अपने पे खर्च नहीं किया और आप दुनिया से चले बसे। तो जो आने वाले लोग हैं उसका कैसा उपयोग करेंगे आप नहीं जानते। तो इसलिए उस धन का सदुपयोग कीजिए, जितना आवश्यकता अनुसार अपने पे खर्च कीजिए। बहुत सारा मतलब उन्होंने ये कहा कि कंजूसपन मत कीजिएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य मत कीजिएगा अनैतिकता से खर्च भी करें। उसका सदुपयोग मतलब अच्छे कार्यों में उसका उपयोग कीजिए। जब आप धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी खुशबू, आपके मनोभाव की खुशबू, आपके व्यक्तित्व की खुशबू दूर तक जाएगी। और जब दूर तक जाएगी तो आपका वैसा ही भाव भी आगे बढ़ेगा, वैसे ही सम्मान आगे बढ़ेगा, वैसी सारी चीजें आपके जीवन में वैसी घटित होंगी। इसलिए कहां से शुरू हुआ? स्वयं से। यदि मैं अच्छा कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर सब लोग मेरे साथ भी अच्छा करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। और ये किसके हाथ में है? सिंपल। यही बात तथागत बुद्ध ने कर्म प्रधान क्यों कहा कि जैसा आप कर्म करोगे उसका परिणाम भी वैसा ही आएगा। तो किस मनोभाव से करोगे? जैसे मान लीजिए सब बैठे, किसी को गुस्सा आया, कहां आएगा? सबसे पहले खुद पे, खुद के मन में, खुद के दिमाग में सबसे पहले ही तो आएगा। किसी ने गलती गाली दे दी आपको और गाली पे आपको गुस्सा आ गया, कहां आया? खुद पे।
और मैं अभी 3-4 दिन पहले की मेरी व्यक्तिगत घटना बता रहा हूं, पर मैं इसका परिणाम बता रहा हूं मैं आपको। जम्मू पे ड्रोन से हमला कर दिया पाकिस्तान ने, और हमारे